बोलिए गणेश जी भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशंख चक्रं सकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीर्वक्षणं शहारवक्षास्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं, विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जर्दतीं घनान्तविलसत् सीतां सुतुल्यप्रभां। गौरी देहसमुद्भवां जगताम् आधारभूतां महा, पूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती माता की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरावाली दा। माघ महात्म्य की कथा में आज 18वां अध्याय आप सुनेंगे। महात्मा देवदूती द्वारा ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित करके पंचाग्नि तप करना, वर्षा ऋतु में मैदान में बैठकर तप करना, ये सब आज कथा में बताया जाएगा। कहते हैं ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमस से पूछा कि प्रभु ये देव इति कौन है, वे कहाँ रहते थे और किसके पुत्र थे तथा इन्होंने किस प्रकार से एक पिशाच को मुक्ति प्रदान कराई। आप सब विस्तार पूर्वक बताइए, हम सुनना चाहते हैं। वेद निधि की
वाणी के द्वारा जो प्रश्न किए गए उसे सुनकर लोमश ऋषि कहते हैं कि सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदूती निवास करते हैं। वे कठिन तपस्वी हैं। उन्हें भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था। वे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंचाग्नि तप किया करते थे। सूर्य उदय हुआ, आँख खोल के आप सूर्य को देखें, कितनी देर देख सकते हैं? हम लोग देख भी नहीं पाते। हम लोगों की तो आंखें चौंधिया जाएंगी, नहीं देख पाएंगे। और जब सूर्य निकलता है तब तो उसकी किरणों में इतना ऊर्जा भी नहीं होती, तब देख सकता है व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है आप सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। लेकिन जो तपस्वी लोग होते हैं वो साधना से, अभ्यास से जो है इस अभ्यास को प्रबल करते हैं और अपनी दृष्टि एक टक सूर्य को देखते रहते हैं। वही कठिन तपस्या होती है, उसे पंचाग्नि तप कहते हैं। अग्नि तप है वो। तो वो ऋषि जो हैं पंचाग्नि तप किया करते थे। पंचाग्नि तप के उपरांत कहते हैं जब वर्षा ऋतु आती है तो एक मैदान में बैठ के, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे वर्षा हो, बस एकाग्र भाव से बैठ के भगवान का सुमिरन करना। तो इस प्रकार से कठिन तप करके ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। कहते हैं भगवान की भक्ति भी अगर आप हठ पूर्वक करते हैं कि नहीं मैंने तो यही करना है, आपको आना पड़ेगा, आप आएंगे कैसे नहीं। ये हठ है एक भक्त का भगवान से मिलन का। आपने देखा होगा कि कुछ योगी होते हैं जिनको कहा जाता है हठ योगी। उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिया, अब उठा लिया, अब नीचे नहीं करेंगे। कोई संकल्प ले लिया, बस। कुछ लोग होते हैं कि अब हम न लेटेंगे न बैठेंगे, बस खड़े रहेंगे। उन्हें खड़ेश्वरी कहते। तो ये भी एक योग है, ये साधना है एक भगवान की। लोगों के हाथ ऊपर उठे उठे सूख गए, हाथ सूख गए, उन्होंने नीचे नहीं किया। तो ये तपस्या जो होती है वो साधारण नहीं होती, कठिन तप करते हैं लोग। और उस कठिन तप को करने के उपरांत भगवान की प्राप्ति होती है, प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं। कहते हैं हिमालय के समान अचल भाव से वो ऋषि तप किया करते थे। जैसे हिमालय जो है हिलता डुलता नहीं, अडिग है, ऐसे ही अपने जो प्रण कर लिया उस प्रण को जो है पूरी तत्परता से निभाया। हम लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई स्थिति होती है तो हम तो अवसरवादी होते हैं। जैसा अवसर आया अपने आप को तुरंत उसके अनुसार कर लिया। हम कोई सिद्धांत पे चलना नहीं चाहते, किसी नियम के तहत बंधना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं जैसे स्थिति होती है हम वैसा काम कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर हम भगवान से प्रीत करते हैं तो हमें अपने नियम और संयम को जो है यथावत पालन करना चाहिए, क्योंकि आपके नियम और संयम की परीक्षा ही होती है विपत्ति काल में। आराम से तो सब कुछ करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई विपत्ति हो और उसमें चुनने की स्थिति हो कि आपको ये चुनना है या ये चुनना है, तब अक्सर हम लोग अपनी सुविधा अनुसार जो हमें अच्छा लगता है हम चुन लेते हैं। तो कहते हैं तपस्वी देव इति चांद्रायण व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। चांद्रायण व्रत कार्तिक के महीने में बताया गया है, इसमें भी आया है इसका नाम। एक समय भोजन करना,
सैया का परित्याग करना, जमीन पे सोना, पत्तल में भोजन करना, सात्विक भोजन करना, अपना आचरण भगवत में रखना, किसी भी स्थिति में ईर्ष्या द्वेष मन में ना लाना, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, किसी की बुराइयों को बिल्कुल देखना भी नहीं, कहना तो बहुत दूर की बात है, किसी की बुराई का चिंतन भी नहीं करना कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है। जब इस तरह से हम अपना समय व्यतीत करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर सादगी आ जाती है। कहते हैं इस तरह से इस धर्मात्मा ब्राह्मण को तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। 1000 वर्ष तक उन्होंने इस तरह का कठिन तप किया। उनकी तप से उनकी जो काया है वो क्षीण हो गई। उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि सिर्फ हड्डियां और नसें ही उनके शरीर पे बची, बाकी सब कुछ समाप्त हो गया तप से। लेकिन शरीर का सारा मांस खत्म हो गया, लेकिन उनके चेहरे का जो तेज था वो यथावत रहा। चेहरे पे उनके कोई फर्क नहीं आया। चेहरा उनका वैसे ही तेजोमय था जैसा एक दिव्य पुरुष का हुआ करता है। विष्णु भक्ति के प्रभाव से प्रज्वलित अग्नि के समान उनका चेहरा चमकता था हमेशा। विष्णु भक्त देव इति का नियम था कि वह प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्ति का एक परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान की पूजा किया करते थे। हम लोग भगवान का पूजन करते हैं तो अपना उठे, घर में कोई लोग तो अपने पुष्प भी लगा के रखते हैं, जाके 2 फूल तोड़ लाए अपने ही गमले से, बढ़िया गंगा जल लिया, भगवान को स्नान कराया, सुंदर चंदन लगाया, बढ़िया भगवान को तैयार कर दिया। अपने अपने रुचि, अपने अपने स्थिति के आधार पे सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोगों के पूजा के पात्र इतने सुंदर चमकते हुए रहते हैं घर में कि वो जाओ तो देख के मन प्रसन्न हो जाता है, और कुछ लोगों के पूजा के पात्र इतने गंदे रहते हैं कि वो बस उसको एक काम समझ के ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि चंदन की कटोरी भी इतनी गंदी पड़ी होगी, महीने 2 महीने से उसको धुला भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे भाव को प्रकट करती हैं। जैसे हम अपना और अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हमें भगवान के श्री चरणों में जो वस्तुएं अर्पण करें उनको भी बढ़िया साफ और शुद्धता पूर्वक अर्पण करें। तो उसी प्रकार से अपने अपने परिस्थिति के आधार पर सभी लोग प्रभु का भजन चिंतन करते हैं। कहते हैं देव इति जो है प्रतिदिन बड़े भाव से भगवान को एक सुंदर सा स्तोत्र सुनाते हैं और स्तोत्र पढ़ते पढ़ते भगवान की सेवा करते हैं। स्तोत्र में एक शिव मानस पूजा होती है, उसमें कहते हैं रत्न ही कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम। हे प्रभु, मैं आपको सुंदर सिंहासन पे बिठालता हूं जिसमें नाना प्रकार के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। स्तोत्र की लाइन कहती है, उसका भाव कहता है कि प्रभु, मैं सुंदर से पुष्प आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं और आप जो आपके पास है वो आप प्रभु को अर्पण कर दें। आपने कहा कि मैं हीरे जवाहरात अर्पण करता हूं,
तो आप अर्पण अक्षत कर दें। तो अगर आपका भाव वास्तविकता में सच्चा है तो वो अक्षत ही हीरे जवाहरात के रूप में प्रभु स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु को हीरे जवाहरात की आवश्यकता नहीं होती। संसार में जितनी भी संपत्ति है, यहां तक कि तीनों लोकों में जितनी संपत्ति है, उस सब के मालिक कौन है? वही तो है। कहते हैं कि ये हीरे जवाहरात सोने चांदी के बड़े बड़े योजनों के पहाड़ हैं वहां पे। जो हम यहां पे सोना चांदी हीरे जवाहरात का नाम लेते हैं, प्रभु के पास तो अथाह भंडार है उनका। समुद्र के पास कितने रत्न हैं? रत्नों का भंडार कहां है? समुद्र के पास। वो समुद्र प्रभु के आज्ञा की हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि प्रभु हमें क्या आदेश दें। भगवान के खजांची हैं कुबेर जी। हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं, प्रभु कुछ कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। तो उनके पास तो अथाह भंडार हैं सब चीजों के। इसलिए जब हम पूजा करें तो भाव से करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ दीना नाथ ने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार ही भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। तो वो राजा प्रतिदिन भगवान की स्तुति बड़े भाव से किया करते थे। एक दिन भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब ब्राह्मण देव इति ने प्रभामंडल से दीप्त नीलांबर छविधारी चतुर्भुज देवादिदेव भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। रोमांचित हो आया। कमल नयन पीतांबरधारी दिव्य आभूषणों से अलंकृत परमपिता परमेश्वर श्री नारायण को सामने देखकर भाव विभुल हो गया। उसकी आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अपलक निहारता रहा। भगवान को सिर्फ देखता रहा, मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, स्थिर हो गया। वह मुख से कुछ भी नहीं बोल सका। अपने भक्त की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उससे कहा कि हे विप्रवर देव इति, मैं तुम्हारी मन की स्थिति को जानता हूं। तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मन वचन कर्म से मुझे ही समर्पित हो। तुमने समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग कर दिया है तथा तुम्हारे समस्त भाव मेरे लिए ही हैं। तुमने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है। अपनी इच्छाओं को भी तुमने शांत कर लिया है। तुम्हारे ध्यान में सदैव मैं ही रहता हूं। मुझे ये भली प्रकार से ज्ञात है। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग लो। क्या चाहते हो? हे विप्र, देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमानंद मग्न देवइति करबद्ध निवेदन करने लगा कि हे करुणानिधि, कमल नयन, शेष सापी देवादिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों, ऋषियों तथा तपस्वियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने यहां आकर मुझे कृतार्थ किया है।
हे प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद और किस चीज की प्राप्ति बाकी रह जाती है। आपके दर्शन हो गए मानो सब कुछ मिल गया। हे प्रभु, हे जगदाधार, हे जगदीश्वर, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। अतएव हे करुणानिधि, हे दया के सागर, हे दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों का उत्तम फल मुझे प्राप्त हो गया है। समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु मुझे प्रतीत नहीं होती जो मैं आपसे मांगू। हे लक्ष्मीकांत, कमल नयन, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूं कि मेरे हृदय में सदैव आपका स्मरण बना रहे। मैं सदैव आपकी स्तुति करता रहूं। मेरा मन एक क्षण के लिए भी आपके चरणों से ना हटे। आप कृपया मुझे यही वरदान प्रदान कर दीजिए। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उसकी ऐसी बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, अपने भक्त महात्मा देवती के ऊपर भगवान रीझ गए और कहा, तुम्हारी कामना नीति, धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप पुण्यात्मने, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्त जनों के समस्त पापों संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, दैविक, भौतिक पापों संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। हे द्विज श्रेष्ठ महात्मा देवइति से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवदूती उसी दिन से पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। जिस प्रकार से भगवान की पूजा आराधना किया करते थे, अब उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो गई। अनवरत रूप से भगवान की स्तुति करते हुए समय व्यतीत करने लगे और अपना सारा जीवन उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में ही अर्पण कर दिया। प्रभु ने उन्हें निहाल कर दिया और वो भी प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को अर्पण कर दिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।